हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा TG2 में। तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। आज का यानी कि पार्ट 2 होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जा करके उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। प्लेलिस्ट से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न, ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में दो समानांतर संयोजित कैपेसिटर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। यानी कि समानांतर में जो दो कैपेसिटर संयोजित होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों श्रेणी में दो समानांतर कैपेसिटर जो लगाया जाता है किस प्रकार का मोटर वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ये जो मोटर होता है कैपेसिटर, ठीक है, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है। यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट तो इसमें नहीं प्रयोग करते, नहीं सिंक्रोनस में, नहीं कैपेसिटर अस्थाई कैपेसिटर मोटर में ये जो प्रयोग किया जाता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, जो कि ऑप्शन डी में है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है। यानी कि सेलिएंट पोल व शेडेड पोल की चुंबकीय फ्लक्सेज की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप चुंबकीय अक्ष किस पर यानी कि खिसक जाता है, ठीक है। तो यानी कि वो किस पे खिसक जाता है दोस्तों? तो दोस्तों यानी कि ये जो खिसकता है यानी कि शेडेड पोल मोटर, ठीक है, यानी कि शेडेड, ठीक है, शेडेड पोल मोटर ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में उच्च प्रारंभिक टॉर्क में उच्च पावर फैक्टर का क्या प्राप्त होता है? तो दो कैपेसिटर जुड़े होने के कारण क्या कह रहा है दोस्तों? यानी कि दो कैपेसिटर जुड़े होने के कारण, ठीक है, ठीक है भाई, इसके यानी कि दो कैपेसिटर जो जुड़ा रहता है इसीलिए इसका क्या होता है? पावर फैक्टर यानी कि उच्च प्राप्त होता है। बी में है यानी कि तीन कैपेसिटर नहीं जुड़ता है, नहीं चार कैपेसिटर, नहीं पांच कैपेसिटर, ओनली फॉर दो कैपेसिटर यानी कि जुड़ा होता है, वो भी समानांतर में जुड़ा होता है। किसमें? यानी कि समानांतर में जुड़ा होता है, ठीक है। किस में ज़्यादा जुड़ा होता है? समानांतर में जुड़ा होता है, तो इसलिए यानी कि इसका पावर फैक्टर बढ़ जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि दो कैपेसिटर जुड़े होने के कारण इसका पावर फैक्टर ज़्यादा होता है। तो सही बात है भाई, राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अस्थाई कैपेसिटर मोटर कितने माइक्रोफैराडे कैपेसिटर का प्रयोग करता है? यानी कि अस्थाई कैपेसिटर कह रहा है। और दोस्तों यानी कि अस्थाई कैपेसिटर मोटर जो यानी कि कैपेसिटर लगा होता है वो 2 से लेकर के 2 यानी कि 5 माइक्रोफैराडे, ठीक है, यानी कि माइक्रोफैराडे तक कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? 2 से 2.5, ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये तो बहुत कम है और ये ज़्यादा है और ये तो भी ज़्यादा ही है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क के कितना गुना होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट का कह रहा है दोस्तों, ठीक है, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। और दोस्तों यानी कि इसका प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क जो होता है, ठीक है, इस दोनों के बीच जो कॉम्बिनेशन होता है वो 3 गुना का होता है, 3 गुना का होता है, ठीक है, 3 गुना का होता है। ऑप्शन किस में दिया है? 3 गुना। ए में है 2 गुना, 2 गुना नहीं होता है, नहीं 4 गुना होता है, नहीं 5 गुना होता है, 3 गुना ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क के कितना गुना होता है, ठीक है। सेमी प्रश्न है दोस्तों, ये कितना होता है? तो यानी कि 3 गुना होता है, 3 गुना होता है, ठीक है, 3 गुना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसी कौन सी मोटर है जो 25% अधिक लोड पर भी पूर्ण दक्षता से कार्य करती है? यानी कि 25% अधिक अगर लोड भी हो तो अच्छा से वर्क करता है। ऐसा कौन सा मोटर है, उसका नाम बताना है। तो दोस्तों यानी कि इस मोटर का नाम जो है वो कैपेसिटर स्टार्ट, ठीक है, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। ऑप्शन ए में है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो ये तो नहीं है, नहीं सिंक्रोनस मोटर, नहीं अस्थाई कैपेसिटर मोटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर एसी कंप्रेसर में कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है? कि इसमें कहा रेफ्रिजरेटर में, और रेफ्री यानी कि जेटर में जो प्रयोग किया जाता है वो मोटर को उस मोटर के नाम क्या है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग किया जाता है वो
मोटर का हमको नाम बताना है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ऑप्शन नंबर एक और लिख लीजिए इसमें, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, जो कि ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रनिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन की दिशा परिवर्तित करके किस मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जाती है? किसका कार्य है? रनिंग व स्टार्टिंग का कार्य है दोस्तों, ठीक है। और रनिंग और स्टार्टिंग की अगर बात किया जाए तो यानी कि सभी मोटर का, जितना भी मोटर हो, किसी का एक की यानी या तो रनिंग वाइंडिंग को चेंज कर दीजिए या स्टार्टिंग वाइंडिंग का चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो सभी मोटर का क्या होगा, यानी कि घूर्णन का दिशा जो है परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का भी हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर का भी हो जाएगा, स्थायी कैपेसिटर मोटर का हो जाएगा। तो यानी कि सभी मोटर का संभव है ये घूर्णन दिशा चेंज हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि किस मोटर में स्क्वायरल गेज प्रकार का रोटर प्रयुक्त किया जाता है? स्क्वायरल गेज का कार्य है, ठीक है, स्क्वायरल गेज। और स्क्वायरल गेज यानी कि स्क्वायरल गेज प्रकार का जो रोटर प्रयुक्त करते हैं वो कौन सा मोटर में प्रयुक्त करते हैं? तो स्क्वायरल गेज प्रकार का जो रोटर प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये शेडेड पोल मोटर में भी किया जाता है, कैपेसिटर मोटर में भी किया जाता है, और स्प्लिट फेज मोटर में भी किया जाता है। तो यानी कि इसका जो इस प्रकार का रोटर का जो प्रयोग करते हैं यानी कि सभी में करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शेडेड पोल मोटर में शेडेड पोल पर वाइंडिंग किसकी होती है? ठीक है, यानी कि शेडेड पोल पे, और यानी कि शेडेड पोल पे जो वाइंडिंग होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि शेडेड पोल पे जो यानी कि वाइंडिंग होता है वो यानी कि तांबा का होता है, ठीक है, यानी कि तांबा जिसको कॉपर कहा जाता है उसका यानी कि होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है तांबा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सास का दिया हुआ है, सेलिएंट पोल यानी कि बड़े पोल, शेडेड पोल, छोटे पोल किस मोटर में उपयोग होते हैं? ठीक है, यानी कि सेलिएंट पोल, बड़े पोल, ठीक है, उसके बाद शेडेड पोल, छोटे पोल किस मोटर में उपयुक्त होते हैं? तो दोस्तों यानी कि ये जो उपयुक्त होता है यानी कि शेडेड पोल मोटर में ही उपयुक्त होता है। किसमें? शेडेड, ठीक है, शेडेड पोल मोटर में ही उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शेडेड पोल मोटर। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। बी में कैपेसिटर मोटर में नहीं प्रयुक्त किया जाता, नहीं स्प्लिट फेज में। अगला आज का क्वेश्चन दिया हुआ है, शेडेड पोल मोटर्स कितनी क्षमता की बनाई जाती है? ठीक है, शेडेड पोल मोटर। और दोस्तों यानी कि शेडेड पोल मोटर से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चंस को मिस नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों यानी कि इसको जो बनाते हैं लगभग यानी कि 3 वाट से लेकर के 125 वाट तक बनाया जाता है, ठीक है, 125 वाट तक बनाया जाता है, 3 से लेकर के 125 वाट तक यानी कि बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3 से 125 वाट। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, शेडेड पोल मोटर में रोटर का घूर्णन होता है, किसमें कह रहा है दोस्तों? शेडेड में कह रहा है। और शेडेड पोल मोटर में जो यानी कि रोटर का घूर्णन होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि रोटर का जो घूर्णन होता है ये जो होता है दोस्तों यानी कि सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होता है। किससे? यानी कि सेलिएंट से लेकर के शेडेड पोल तक होता है, ठीक है, सेलिएंट से लेकर के यानी कि शेडेड तक होता है। ऑप्शन किस में दिया है ऐसा? ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलिएंट पोल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रेरण के कारण किस में आता है? ठीक है, यानी कि सेलिएंट पोल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रेरण के कारण किस में आता है? तो दोस्तों ये जो आता है, ठीक है, सेलिएंट पोल में जो यानी कि ये होता है आपको कैपेसिटर मोटर में, कैपेसिटर मोटर में। ऑप्शन किस में दिया है? कैपेसिटर मोटर। ए में है शेडेड पोल, तो इसमें नहीं होता है। ये जो होता है यानी कि कैपेसिटर मोटर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ओके। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, सेलिएंट पोल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रेरण के कारण किस में आता है? ठीक है, तो इसमें आता है दोस्तों यानी कि कैपेसिटर मोटर में। सेम ही क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, शेडेड पोल मोटर की दक्षता होती है, ठीक है, तो इसका दक्षता जो होता है 5 से 35% तक होता है। कहीं कहीं 5 से लेकर के आपको यानी कि 25% भी देगा, तो उसको ही टिक करना है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों 5 से 35%, ऑप्शन बी में है, करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हेयर ड्रायल खिलौने विद्युत घड़ी में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? देखिए हेयर ड्रायल कह रहा है, खिलौने कह रहा है, तो यानी कि शेडेड पोल मोटर का ही, क्योंकि ये सब
छोटा यानी कि इंस्ट्रूमेंट है, शेडेड पुल मोटर का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है शेडेड पुल मोटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है यूनिवर्सल मोटर किससे यानी कि चलाई जाती है। तो यूनिवर्सल मोटर को दोस्तों यानी कि एसी से भी चला सकते हैं और यानी कि डीसी से भी चला सकते हैं, दोनों पे ये वर्क करता है। ए में यानी कि एसी, तो एसी पे चलाएंगे ही और डीसी पे भी चलाएंगे, तो यानी कि ए और बी दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझ होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक है, प्लीज़ आप लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लो, उस पर यानी कि जॉब का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।